हाँ जी, बहुत दिन से हम गायब थे, सोचा कि वाईटी पे नहीं आ रहे हैं, तो देखा भैया बहुत घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है। लोगों ने अपने आप को राम बता दिया, लोगों ने अपने आप को ना जाने क्या-क्या बोल दिया और बोल दिया कि मैं दिवाली के बाद अपना जो भी कुछ है, जो रुद्र रूप है वो दिखाऊँगी। तो भैया अब तो दिवाली भी चली गई, कुछ फेस्टिवल हैं शायद वो उनको मनाने के बाद अपना रुद्र रूप दिखाएँगी, वो सच्चाई लेकर आएँगी। देखिए, कुछ लोगों के बारे में इतना ही कह सकते हैं कि उन्हें सिर्फ़ कंट्रोवर्सी अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के आस-पास ही करनी होती है। वो कंट्रोवर्सी के लिए अपने हस्बैंड को किसी का भी बना देते हैं और किसी की भी बन के खुद ही अपने लिए गोल-मोल बातें करने लग जाते हैं। जो लोग उनके बारे में बोल रहे हैं, वो उनके बहुत ख़ास हुआ करते थे कभी, पर उन्होंने उसको भी नहीं समझा, क्योंकि जो उनके खास बनने की कोशिश करते हैं ना, उनको वो ऐसी लात मार के भगाती है ना कि नहीं भैया मेरा कोई नहीं है, मैं और मेरी कंट्रोवर्सी बस, इससे ज़्यादा मेरा कोई नहीं है। तो यहाँ तक वाले जो लोग होते हैं ना, इनकी मानसिकता सिर्फ इतनी होती है। ये तेज चिल्लाना, लाउडली बोलना, अपशब्द यूज़ करना और हमेशा से अपनी इमेज ऐसी रखना कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच है और मुझे न्याय का ज़्यादा पता है कि न्याय क्या होता है, अन्याय किसके साथ होता है, और मैं हमेशा से गलत के लिए मतलब करती हूँ और क्या बोलते हैं, और अच्छाई के लिए मैं हमेशा से तत्पर रहती हूँ और मेरे से कभी भी कोई पाप नहीं हुआ है। ऐसे कुछ उनके वचन हुआ करते हैं। पर शायद वो मोहतरमा इतना भूल चुकी हैं कि ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर इंसान को बोलने की ज़रूरत नहीं होती। लोग भाप लेते हैं अपने आप कि आप कितने पानी में हैं और कितने पानी में नहीं हैं। जब आपने एक वीडियो को नहीं छोड़ा, तब आपने उनके रिश्ते के अंदर जो एक कन्वर्सेशन करी है, एक दूसरे को भिड़ाया है, और अगर आप चाहती तो वो चीज़ें इतनी ज़्यादा लाउडली नहीं होती। आपने जिस तरीके से घुमा फिरा के अपने आप को ज़्यादा कंटेंट लेके दूसरे को ज़्यादा दिखा के नीचा गिरा के ये सब चीज़ें जो की है ना, तो वो लोग सब जान रहे हैं। तो और फिर अगर कोई आपको बोलता है तो आप बोलते हैं कि भैया वो मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है, क्या उसके पास उस भगवान क्या उसी का ही है, हमारा कुछ नहीं लगता। भैया भगवान सबका है, आस्था सबकी है, परमात्मा सबका है, पर एक चीज़ है, सच्चाई के साथ ही इंसान भी साथ देता है और परमात्मा भी साथ देता है। झूठ के साथ तो हमेशा से राक्षस ही खड़े मिलेंगे तुम्हें, और भैया हम ऐसे लोगों से रहते हैं दूर। तो जब मुझे इस बारे में पता चला और मेरे पास मैसेज आया कि दी आप आजकल जो वाईटी पे चल रहा है, कहाँ हो, क्या हो गया, तो भैया मैं सच बताऊँ, मैं थोड़ा सा अभी बिजी चल रही थी, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। उसका रीज़न ये है क्योंकि मेरे चल रहे हैं फास्ट कार्तिक के, तो मैं नहीं चाहती थी कि अपने इन फास्ट में मैं किसी को कुछ बोलूँ, पर फिर भी मैं बोलूँगी, पर किसी के बारे में गलत नहीं बोलूँगी, जो जेन्युइन लगता है वो बोलूँगी। क्योंकि आपको पता है, जब आप कोई भी अपना कर्म करते हैं और अपने अच्छे कर्मों को वो करने के लिए अपने और आगे को आप परमात्मा की तरफ झुकते हैं, तो उसमें एक ही कंडीशन होती है परमात्मा की, कि आप किसी का भी दिल मत दुखाइए, परमात्मा के साथ चलते हैं तो। क्योंकि परमात्मा की जो डगर होती है ना, थोड़ी कठिन होती है, इसके लिए बहुत सारे तप करने पड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं, इससे मुझे फ़ायदा एक हुआ है, फेस पे ग्लो आया है। दूसरी चीज़ क्या है मैं आपको बता देती हूँ, वेट लॉस हो गया है, और बस अभी 15 दिन और हैं। काफ़ी अच्छा मेरा वेट लॉस हुआ है, आपको दिख रहा होगा, खुद ही आप पहचान लेंगे कि हाँ कितना दीदी ने वेट लॉस किया है। क्योंकि इतना मैं लिमिटेड में इतना ही लेती थी, अगर मैं फास्ट नहीं रहती थी तब भी मैं इतना ही खाती थी, पर पता नहीं फिर कैसे गेन होता था। पर जब हम परमात्मा के उसमें चले जाते हैं ना कि हाँ हमें एक ही टाइम खाना है, एक ही टाइम हमें ये चीज़ें करनी है, तो वो हमेशा से साथ देता है और देता ही रहेगा, क्योंकि हम एक भक्ति के उसके अंदर कोई काम करते हैं। तो ये तो हो गई मेरी बातें कि मैं क्यों नहीं आ रही थी, क्या रीज़न था। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मजबूर किया और बोला कि दी आपको आना ही होगा और बात रखनी होगी। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी सिस्टर, कि जो भी लोग जैसा भी आपके लिए कर रहे हैं, पहली बात तो उनके पास प्रूफ होना चाहिए। क्योंकि बोलने से और बिना किसी बात के प्रूफ रखने के आप ऐसे ही कुछ बोलोगे तो लोग आपकी बातों का, क्या आपको लगता है कि वो सच है? नहीं ना। बोलने को तो मैं भी कुछ भी बोल दूँ, क्या होता है बोलने से? कुछ नहीं होता। प्रूफ होने चाहिए आपके पास, और आजकल तो ऐसे ऐसे प्रूफ आ गए हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, आप भी सोच के दंग रह जाएंगे, क्या ये चीज़ें सच हैं? क्या ऐसा सच में हुआ है? बहुत कुछ। क्योंकि जो जिसको बदनाम करना है ना, वो फुल प्लानिंग के साथ आता है, फुल प्लानिंग के साथ। और कहते हैं ना, जिसका नाम होता है उसी को बदनाम करता है इंसान। और कुछ लोगों ने ये कहा कि मेरी बदौलत तू यहाँ आई है, मेरे लिए नहीं किसी और के लिए बोला है, कहीं मेरी ऑडियंस बेकार में भड़क जाए वहाँ जाके, मेरे लिए नहीं बोला है तो किसी और के लिए बोला है, कि उसकी बदौलत वो वहाँ तक पहुँची है, उसको एक प्लेटफॉर्म मिला है। तो ये भैया चलो मान लिया आपकी बदौलत मिला, तो आपने वो चीज़ें गा कर अपने जो कर्मास हैं वो ज़ीरो कर लिए हैं। तो मत बताया करो, वो बताओ जो तुम नहीं दिखा रही हो।
आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कुछ अब तो भैया मैं आ गई हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए कमेंट में बता दीजिएगा, आपको वीडियोस मिल जाएगी। और हाँ, बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे मालती को लेकर, जिसके लिए मुझे वीडियोस बनाने के लिए बोला गया। उनकी बातों में मुझे कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं लगा जिसके लिए मैं बोलती, या कुछ भी मैं उसके लिए कुछ बोल पाती। क्यों भैया, उसका आदमी खुद बदनाम कर रहा है। इसके लिए चलो मैं एक छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों के साथ अपनी बात रखूंगी। मेरा क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेके वो आप लोगों के साथ रखूंगी, और आपकी राय भी जानूंगी कि आप क्या समझते हैं और क्या सोचते हैं इनके बारे में। तो कैसी लगी आज की मेरी खट्टी मीठी सी, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आई हूँ तो डायरेक्ट रिएक्शन तो नहीं ला सकती हूँ, कोशिश कर रही हूँ अपने उन चीज़ों के अंदर जाने की और आप लोगों के लिए रिएक्शन लेके आने के लिए। रिएक्शन, रोस्टिंग, सब चीज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, और अब डेली एक वीडियो आपको मिलेगी। कोशिश करूँगी कि डेली एक वीडियो मिले और 3-4 शॉर्ट वीडियोज़ आपको मिलें। तो आप भी अपना साथ दीजिएगा और वीडियोज़ को देखिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्या बोलूँ, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।